राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कजरी तीज व सातुड़ी तीज की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पागल था, वह एक पैर से अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी, परंतु वह बहुत ही गरीब थी। जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजरी तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत की पूजा के लिए सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन पति उस दिन बोलना भूल गया कि तू जा। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आओ तारी जाओ तारी, दोना खोल के पी, पीऊ प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने वचन दिया और उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चे ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। जय हो तीज माता की। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।